सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, उनको सत्याग्रह का मतलब नहीं पता है तो जाकर कहीं क्लास लें और सीख लें। सत्याग्रह अगर नहीं होगा तो ये आदमी किससे डरता है? सच से डरता है ना, झूठ से थोड़ी डरता है। तो ये पूरा जितना सिस्टम बाहर लगाए हुए है, एसीसी के बाहर जगह जगह कार्यकर्ता को डिटेन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम सत्य हैं। सिर्फ एक इनका प्रोपेगेंडा है कि झूठ को झूठ चलाना है इन्होंने, है ना, और सच को छुपाना है इन्होंने, ये सिर्फ एक वो इनका ढोंग है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूनम पंडित, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खैर, ज़्यादा चर्चा पे नहीं जाएंगे, सीधा सवाल है। सत्याग्रह चल रहा है और सोनिया गांधी को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बीजेपी का कहना है कि सत्याग्रह नहीं है, ढोंग है, ड्रामा है। अगर ये ढोंग है, अगर ये ड्रामा है, तो इतनी पुलिस, इतना प्रशासन, इतनी ये कंपनी जो बुलाई है, ये क्यों? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? उनको सत्याग्रह का मतलब नहीं पता है तो जाकर कहीं क्लास लें और सीख लें। सीधी सी बात है। सत्याग्रह अगर नहीं होगा तो ये आदमी किससे डरता है? सच से डरता है ना, झूठ से थोड़ी डरता है। झूठ से अगर डरेगा तो ये पूरा जितना सिस्टम बाहर लगाए हुए है, एसीसी के बाहर जगह जगह कार्यकर्ता को डिटेन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हम सत्य हैं, ये गलत है। लेकिन बीजेपी कह रही है अगर जो सच है और सत्य लोग हैं तो फिर डर क्यों रहे? ईडी से डर किस बात है? किसने कहा डर रहे हैं? आपको लगता है डर रहे हैं? हजारों कार्यकर्ता अपना डिटेन होकर के गिरफ्तारी दे रहे हैं, डर रहे हैं क्या ये? और जब भी इन्हें ईडी ऑफिस बुलाया जाता है तभी देते हैं, जब भी हमारे हाईकमान को बुलाया जाता है। तो ये डर रहे हैं? नहीं ना, ये सिर्फ एक इनका प्रोपेगेंडा है कि झूठ को झूठ चलाना है इन्होंने, है ना, और सच को छुपाना है इन्होंने, ये सिर्फ एक वो इनका ढोंग है। दूसरी बात, अगर डरते तो इतने कार्यकर्ता हमेशा से आते हैं जब ऑफिस पर बुलाया जाता है या जब भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है। तो सत्याग्रह हम कर सकते हैं, ये हमारा हर भारतीय का अधिकार है। इसको ना भाजपा छीन सकती है, ना भाजपा के हाईकमान छीन सकते हैं, ना देश के तानाशाह लोग छीन सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम इसको हमेशा लेते रहेंगे। आज जब ईडी दफ्तर सोनिया गांधी को बुलाया गया तो मैं बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसको संबित पात्रा ने किया था। उन्होंने कहा कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया है और करप्शन को छुपाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को और देश को गुमराह कर रहे हैं और प्रदर्शन करा रहे हैं। एक व्यक्ति, वो संबित पात्रा, जिसने कभी कोरोना काल में 2 मरीज ना देखे हों, वो टीवी पर बैठ करके जो ज्ञान बांटने वाला काम कर रहा है, उस काम को पहली बात तो करे नहीं। दूसरी बात, तुम्हारे किसी भी नेता में अगर इतना दम है तो मेरे नेता से नज़र मिला करके बात करके देखो ना। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो देश का मिनिस्ट्री मीडिया भी और जो और मीडिया है, उस मीडिया के साथ में पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखो ना, देश के मुद्दों पर पता लग जाएगा किसका कितना जोर है। स्मृति ईरानी का भी आरोप है कि जो कांग्रेस हमारी बेटी की इज्जत को उछाल रही है, वो इसलिए कि प्रतिशोध की राजनीति। देखिए, वो आपने देखा होगा, उस पे बार का भी टैग लगा हुआ था, उस पे काली कलर की टेप छुटाई, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ गए, वो टेप भी हटाया, वो पूरा वीडियो देखा गया। और सच बात तो ये है कि ये देखिए, ये झूठ भी पूरी फुर्सत से बोलते हैं, झूठ भी पूरी फुर्सत से फैलाते हैं। उधर उनकी बेटी कह रही है कि हाँ मैं ये भी चलाती हूँ, ये भी चलाती हूँ। उधर वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जिम्मेदार नागरिक होकर के इस तरीके की बातें कर रही हैं कि झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी जी की जो है मैंने यहाँ से हराया है और इसलिए उसकी मेरी बेटी का ये कसूर है, उसकी माँ ने उसको हराया। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। सबको पता है, वीडियो वगैरह सब सामने आ गया, रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है ये तक सामने आ गया है। ठीक है, एक इंटरव्यू में एक बहुत सीनियर पत्रकार के सामने उनकी बेटी अच्छे से इंटरव्यू भी करा रही है, तो उसमें उनकी बेटी ने स्वीकारा या तो बेटी झूठ बोल रही है या माँ झूठ बोल रही है। पहले आपस में दोनों डिसाइड कर ले झूठ कौन बोल रहा है। कांग्रेस जो कर रही है प्रतिशोध है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ वो करती है जो संविधान के दायरे में, और वही कांग्रेस कर रही है। सत्याग्रह करना हमारा अधिकार है, संविधान के दायरे में है, और लोकतंत्र में आवाज़ उठाना हमारा वो अधिकार। एक और सवाल है कि उन्हीं का कि कहना है कि अगर जो कांग्रेस इतनी सच्ची पार्टी थी तो जनता के मुद्दे पे तो इस कदर सड़क पे नहीं है, अपने नेताओं के बचाव में आ रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा नहीं, महंगाई के खिलाफ जंतर मंतर पे वो किया था धरना, महिला कांग्रेस ने भी किया था, मेन कांग्रेस ने भी किया था, यूथ ने भी किया था, जगह जगह पूरे देश में ज्ञापन दिए। युवाओं के लिए ये जो अग्निपथ की योजना लेकर के आए हैं, उसके लिए सत्याग्रह किया कांग्रेस ने। किसने कहा नहीं किया? जंतर मंतर पे आप थे नहीं क्या उस दिन, जिस दिन अग्निपथ के विरोध में जो सत्याग्रह हुआ और विधानसभा वाइज ज्ञापन दिए गए? हम अपनी बात को कैसे रखते हैं? ज्ञापन रख करके, है ना। हाँ जी, अभी डिटेन किया गया मेरे नेता को, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि मेरा नेता वो नेता है जो इंदिरा गांधी जी की उंगली पकड़ के चला है। इनकी तो औकात नजरें मिलाने की नहीं है, तभी तो ऐसे लोगों को पुलिस को आगे करते हैं। एक आरोप लगता है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सदन सही से चले और गैर जरूरी मुद्दे। अब एक बात बताइए, देखिए सोचने वाली बात है, पूरे पावर में इनकी सरकार, पूरा सिस्टम इनका, ईडी, आईटी, आईबी, ये सारा सिस्टम इनका, प्रधानमंत्री इनके, राष्ट्रपति इनके, मुख्यमंत्री इनके, और फिर भी विपक्ष को ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस चलने नहीं दे रही है सदन को। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम उठाओ ना मुद्दे जनता के, जो हम उठा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। देखा नहीं आपने, इतना बड़ा बुंदेलखंड हाईवे बनाया था, पहली बारिश में धंस गया। कहाँ गया वो मीडिया? कहाँ गए वो ड्रोन घूमे रहते पूरे देश में? उनको
जांच कर रहे, पड़ताल कर रहे, उसमें दिखावे इन चीज़ों को, तो हमें भी तो लगेगा फिर हाँ भाई हमारी सरकार काम कर रही है। तो मतलब करप्शन बीजेपी कर रही है, ये तो आरोप है। बुंदेलखंड में इटावा में धस गया वो एक पहली बारिश में हाईवे, कितने 14,000 करोड़ का लागत का लगा था समथिंग उसमें, तो आप उसको क्या कहोगे भाई? टेंडर किसने दिया? उसके यहाँ चलेगा क्या बुलडोजर? उसके यहाँ चलेगा क्या ईडी का जांच चलेगा? नहीं ना, देख लेना नहीं चलेगा। महंगाई को लेकर कांग्रेस सदन में से लेकर सड़क तक हल्ला मचा रही है, लेकिन बीजेपी मचा रही है ना। अभी आप ही कह रहे थे कि जनता के मुद्दे कांग्रेस नहीं उठा रही है, तो आप ये देखिए उठाती है। कहना है कि ये सिर्फ नौटंकी है, ये लोग पता नहीं ये कहाँ से लेके आ रहे हैं। देखिए अब ये कंफर्म कर लें, अब ये कंफर्म कर लें कि एक तरफ कहते हैं कि जनता के मुद्दे कांग्रेस नहीं उठाती, अभी आप बता रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। अब कंफर्म कर लीजिए कि महंगाई के मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं या कांग्रेस के नेताओं के हैं? तो आज ईडी दफ्तर गई हैं सोनिया गांधी, तो ये कहा गया कि सोनिया गांधी से आखिर पूछ क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन से तो बड़ी तो नहीं है। किसने कहा कि पूछना हो? हमने तो एक बार भी नहीं कहा। मेरे नेता से आपने नहीं पूछना हो। कहा। मैं किसी कार्यकर्ता ने बोला कि आप पूछ मत कीजिए सोनिया गांधी से, ईडी की जांच मत कीजिए। ये बीजेपी के नेता, अब एक बात बताइए, अपनी तरफ से भी आरोप लगा रहे हैं, अपनी तरफ से प्रति आरोप लगा रहे हैं। किसी भी कार्यकर्ता ने या इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस के नेताओं की, छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने, क्या किसी ने ये कहा कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ ना करे या राहुल गांधी जी से सोनिया गांधी जी से पूछताछ ना करे? किसी ने नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने भी यही कहा था फिर कि ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, अब उन्हें सत्ता के तो वो बीजेपी पत्रकार करा जो बीजेपी को लाया। देखिए बाबा का जो दर्द है वो बिल्कुल सही झलक रहा। और अगर हम लोग ड्रामा कर रहे हैं तो ये क्या है? नमस्ते भाई, ये पूरा बाहर इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है पूरा, ये है क्या फिर? सच से लोग डरते हैं, घबराते हैं। बस मांगे ये हमारा नेता है, हम अपने नेता के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, हम देश के लिए सत्याग्रह करेंगे, महंगाई के खिलाफ करेंगे, और युवाओं के लिए करेंगे, किसानों के लिए करेंगे, तो उसको करने दीजिए, हमारा अधिकार है। विपक्ष का अधिकार होता है वो हमेशा से जनता की आवाज़ उठावे, और ये बड़ी खराब बात है, ये विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि विपक्ष तो है ही नहीं, कहीं दिख ही न रहा, तो जब इनकी पार्टी के दो नेताओं को, हमारे अपने दो नेताओं को इस्तीफा दिलवा करके इनके नेताओं को अपनी पार्टी में वो पद दिए थे, तो ये ऐसे लोग हैं कि ये विपक्ष को जानबूझ के कमजोर कर रहे हैं ताकि जनता की आवाज़ ना उठा सके। बोलते हैं कि हम विपक्ष मजबूत चाहते हैं और मजबूत चाह रहे हैं। अगर वो मजबूत चाहते तो आपको लगता है कि इस तरीके से प्रताड़ित करते ये लोग विपक्ष को? करते नहीं करते ना। बोलने की आज़ादी दे रहे हैं। कहाँ बोलने की आज़ादी दे रहे हैं? आप देखिए ना, अब देखिए सुन लीजिए, अगर बोलने की आज़ादी देंगे तो ये बाहर इतने ये लगाए जाएंगे क्या? पत्रकारों को बंद किया जाएगा क्या? पत्रकारों को बंद कर देते हैं जेल में 4-6 साल पुराने ट्वीट उठा करके, और जो इतना भूकंप मचा देते हैं इनके कार्यकर्ता, उनके लिए कुछ भी नहीं, तो क्या कहेंगे आप इस बात को? आज राजघाट के लिए भी परमिशन मांगा गया था। हाँ जी। अब देखिए, अब हम परमिशन मांग सकते हैं संविधानिक रूप से, ये दे नहीं सकते, इसका मतलब ये विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। ये पूनम पंडित थी जो बातचीत कर रही थी हमारे साथ। और आज फिर ईडी दफ्तर बुलाया गया है, तो देखिए ईडी दफ्तर में क्या होता है और कौन से पहलू को सामने लाया जाता है, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन राशिद के साथ स्काई न्यूज़ ग्लोबल के लिए दिल्ली से मैं प्रफुल्ल।